केएल राहुल की परफॉर्मेंस पूरी तरह से फ्लॉप, वहीं श्रेयस अय्यर की बैटिंग है ऑन टॉप। और केएल राहुल ऐसा ना हो कि बीजीटी से उनका पत्ता साफ हो जाए और श्रेयस अय्यर की बीजीटी में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए। एक तरफ एक बंदा केएल राहुल जो कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया ए के सामने ही फ्लॉप हो गया, और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर जो कि रणजी ट्रॉफी में रनों की बारिश कर रहा है। और ये बीजीटी को लेकर जो सवाल उठ रहा है ना, ये बहुत गंभीर सवाल उठ रहा है, क्योंकि आज का दिन बाय द वे बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है केएल राहुल के नजरिए से भी और श्रेयस अय्यर के नजरिए से भी। पहले बात कर लेते हैं हमारे राजा बेटा यानी केएल राहुल की। केएल राहुल को ओपन करवाया गया ऑस्ट्रेलिया ए के सामने कि नहीं जी चलिए आप ओपन कर लीजिए और ओपन करके देखते हैं कि आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अब वहां पे उन्होंने पता क्या किया, बेड़ा गर्क करवा लिया, क्योंकि सिर्फ 4 रन बनाए, 4 रन बना के वो निकल लिए और पूरी तरह से फ्लॉप परफॉर्मेंस दे दी और टाटा बाय बाय हो गए भैया वो। और केएल राहुल याद कर लीजिए कि न्यूजीलैंड सीरीज में भी फ्लॉप थे और उसके बाद अब भी फ्लॉप है। ऑस्ट्रेलिया ए के सामने भी जब ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वहां पे जाके भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, वहां पे भी उनका मामला डामाडोल ही चल रहा है। अब केएल राहुल को आप खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, क्योंकि बात तो आप करते हो कि केएल राहुल ओवरसीज कंडीशंस का बहुत अच्छा प्लेयर है, पर अभी के लिए तो ऑस्ट्रेलिया जाके वो फ्लॉप हो चुका है। सीधी सीधी बात है, यहां तो कोई प्रेशर भी नहीं था, अब तो ओपन भी करवाया गया था, कौन सा प्रेशर था मेरे भाई केएल राहुल पर। चलिए केएल राहुल को जाने देते हैं, पर बात आती है जी श्रेयस अय्यर की। अब श्रेयस अय्यर ने ऐसा क्या कर दिया है जो कि बीजीटी को लेके उनकी बात कर रहे हैं, है ना जी। श्रेयस अय्यर ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है भाई। श्रेयस अय्यर जिन पे इतने सवाल उठ रहे हैं, इवन आपको याद होगा कि आईपीएल के अंदर भी इनकी टीम ने इनको रिलीज कर दिया है, और ये वो कप्तान है जो कि आईपीएल ट्रॉफी केकेआर को जितवाए हुए हैं, उनको उनकी टीम ने रिलीज कर दिया। इनका बड़ा बुरा समय चल रहा था, पर आज इनका बड़ा अच्छा समय चल रहा है। तो भाई श्रेयस अय्यर ने मुंबई के लिए खेलते हुए ओडिशा के सामने दोहरा शतक जड़ दिया, और वो भी बहुत तेज दोहरा शतक जड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई धीमा खेले, बड़ा तेज खेले, तगड़ा खेले और तगड़े शॉट्स खेले रणजी ट्रॉफी के अंदर। तो एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि आप मुझे भूल जरूर गए हैं लेकिन मेरी गेम सबसे बेस्ट है भैया। सीधी सीधी बात है, श्रेयस अय्यर ने पूरी तरह से प्योर डोमिनेशन दिखाई है। देखिए प्रेशर दोनों प्लेयर्स पे, ऐसा नहीं है। केएल राहुल पे प्रेशर ये था कि भैया आपका जिस हिसाब की रिसेंट फॉर्म थी वो इतनी खास नहीं है। बात रही श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर पे भी बहुत दबाव चल रहा है, क्योंकि उनकी आईपीएल टीम ने उनको रिलीज कर दिया है, वो भी कहीं ना कहीं इंडियन टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर चल रहे हैं। पर मेन बात यह है, मेन मुद्दा यह है कि वहां पे केएल राहुल प्रेशर में बिखर गए हैं और श्रेयस अय्यर प्रेशर में निखर गए हैं, और वो भी कब, बीजीटी से पहले। केएल राहुल तो बीजीटी के स्क्वाड में है, बीजीटी के लिए इंडिया के स्क्वाड में है, पर श्रेयस अय्यर का नाम आसपास नहीं है ना जी। पर श्रेयस अय्यर ने यह स्टेटमेंट जरूर जारी की है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको लेके आप बात करते हैं पर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आती है। अब सोचिए आपकी रिसेंट टाइम में बहुत सारे प्लेयर स्कोर करने में बड़ा कह सकते हैं ना कि असफल रह रहे हैं। कौन कौन? विराट कोहली के रन नहीं आ रहे हैं, रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे हैं, केएल राहुल फ्लॉप है, आपके सारे बड़े से बड़े बैटर्स फ्लॉप चल रहे हैं, किसी के बल्ले से रन नहीं आ रहे। पर वहां पे श्रेयस अय्यर जिन्हें आपने बाहर किया था, वो रणजी ट्रॉफी में जाके वहां पे दोहरा शतक जड़ चुके हैं, डबल सेंचुरी, और वो भी तेज डबल सेंचुरी, ऐसा नहीं कोई धीमी पारी थी। बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो यही जो बात बार बार लगातार चल रही है कि एक तरफ केएल राहुल फ्लॉप हो रहे हैं और श्रेयस अय्यर हिट हो रहे हैं, और अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, अगर मिडिल ऑर्डर में आपको केएल राहुल को खिलवाने, वैसे ये तो ओपन करवाया गया ऑस्ट्रेलिया ए के सामने, पर केएल राहुल जिनको लेके बातें चल रही कि हाँ भाई आपका पहला 1-2 टेस्ट को छोड़ के शायद वो आपका मिडिल ऑर्डर ही खेले अगर उनको मौका मिलता है तो, है ना, प्लेइंग 11 के अंदर। तो अगर मिडिल ऑर्डर में अगर आपको चाहिए ही है तो श्रेयस अय्यर भी एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का जो करंट फॉर्म है रणजी ट्रॉफी में जो रन बना रहे हैं, ये बड़े तगड़े रन बना रहे हैं। तो क्या आपके हिसाब से श्रेयस अय्यर को बीजीटी के लिए इंडियन स्क्वाड में ऐड करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अभी सारी चर्चा आपसे कर ली है, अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।